अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़। वाना प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज जमजमा पे मौजूद है, जो कि आज सुबह से ये खबरें आपने देखी होंगी कि जमजमा पे जो इम्तियाज़ सुपर स्टोर है, कराची की एक बड़ी चेन है सुपर स्टोर की, आज नाखुशगवार वाक़या सुबह ही पेश आया है यहाँ पर। और इसके बताया जा रहा है कि बेसमेंट में ATM मशीन में आग लगी थी, जिसके बायस वो अब तक अगर बात करूँ, जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब तक उसकी जो बेसमेंट में लगने वाली आग थी वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक पहुंची है। उस पर आग पे काबू पाया जा रहा है, लेकिन दुश्वारी ये है कि धुआं कहीं ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर मुश्किलात है फायर फाइटर्स को। कराची शहर के ये सानियात जो हैं वो हमें खौफ में मुब्तला करते रहें, क्योंकि सानिया गुल प्लाज़ा जिस तरह से इस शहर में पेश आया, उसके बाद से तमाम इदारे मुतारिक थे। मेयर कराची का बयान आया है कि जनाब इस इम्तियाज़ स्टोर्स हों या और दीगर शहर के स्टोर्स या कमर्शियल एक्टिविटी या रेजिडेंशल जो बिल्डिंग्स हैं, उनके फायर फाइटिंग के ऑडिट करा दिए गए हैं और इसका भी ऑडिट हुआ था। लेकिन ये आग का मामला कुछ ऐसे ही होता है, चाहे बड़े ममालिक के अंदर होने वाले ऐसे वाक़यात हों तो ये होते हैं कि आग पे फ़ौरी तौर पे काबू पाना इतना मुमकिन नहीं होता। अब वजह जो बनी है वो वजह बनी है इस वक्त धुआं जो है वो फायर फाइटर्स के लिए सबसे अहम मसला है, क्योंकि धुएं की वजह से फायर फाइटिंग करना मुश्किल और दुश्वार और चैलेंज बना हुआ है। ज़रा जानेंगे कि ये वाक़या कैसे हुआ, क्या वाकई ATM मशीन में ये आग लगी और उसके बाद ये पूरे इस मॉल को और इस पूरे जिसको इम्तियाज़ स्टोर है उसको उस लपेट में ले लिया है, और क्या हो सकता है। यहाँ की इंतज़ामिया से बात करेंगे, फायर फाइटर्स के पास क्या पानी मौजूद है, तमाम इक्विपमेंट मौजूद है, स्नार्कल भी हम देख रहे हैं कि आई हुई है। मेयर कराची भी यहाँ पे होके गए, DC साहब भी होके जा चुके हैं। ज़रा देखते हैं, हम भी पूछते हैं लोगों से, जानते हैं ज़रा आज ये हक़ाइक़ देखते हैं कि इस शहर में ये वाक़यात पहला नहीं है, दूसरा नहीं है। तवातुर से ये हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर आग के वाक़यात हो रहे हैं, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, लेकिन हम किस तरीके से इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सकता है, उसके लिए कितनी हमारे पास मशीनरी मौजूद है और क्या इसमें मज़ीद जिद्दत लाई जा सकती है ताकि ये वाक़यात को फ़ौरी तौर पे रोका जा सके। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आज की आग से और हम क्या सीख रहे हैं और कितना हमें ज़रूरत है कि वक्त पे फायर ब्रिगेड पहुंचा भी था कि नहीं पहुंचा। आइए प्रोग्राम में जाने। जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आप घूमें, और यहाँ फिर एक बड़ी तादाद लोगों की फिर यहाँ पहुँच जाती है। जो हमारा एक बड़ा मसला होता है, जो फायर फाइटिंग का जब काम हो रहा होता है तो आवाम बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्या देखने आए हो, क्यों आए हो यहाँ? आग देखने आए हम। क्यों, क्या पता चला था? हाँ? क्यों आए थे, क्या पता चला? लोगों ने बताया था आग लगी थी इधर। तो आप आग देखने आए हो? हाँ। तो ये आपको पता है कि जब ये काम हो रहा होता है तो कितना मुश्किल होता है, यहाँ नहीं आना चाहिए, हाँ। है ना? तो ये काम सही नहीं है ना कि लोगों के काम करने में दुश्वारी होती है। सही है जी भाई, आप कहाँ? सर हम गिदरी में रहते हैं, हमने ये धुआं देखा था तो हम इधर देखने आए हैं। बच्चा भी उठा के लेके आ गए साथ दूर? देखने क्या करें, क्या है, पहले गुल प्लाजा में हुआ, अभी तो ये आए रोज़ जो है ना, ये बहुत डर लगता है। अभी प्लाजो में माल ख़रीदारी के लिए भी डर लगता है, जाते भी नहीं हैं। ठीक है कभी ऐसे भाई, आप ये इम्तियाज़ में ही होते थे? नहीं सर, मैं नहीं। मतलब वाइटल का लगा, मैंने कहा शायद यहाँ आए हो कि स्टॉल था या आते नहीं थे? नहीं, पहले आए हो कभी अंदर? ऐसे सामान वगैरह लेते थे हम। लेते रहे? जी, काफ़ी बड़ा है ये बहुत बड़ा है। तो हम तो रोज के कस्टमर हैं, इनके रोज के कस्टमर हैं हम। अब रोज क्या आते पता हैं। चला? बस देख के बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, अब ये वाक़यात हमारे शहर में ये आग के बड़े बढ़ गए हैं यार। बहुत ज्यादा ये बस चल रहा आपके है। घर में फायर एक्सटिंग्विशर है? बिल्कुल है। आप क्या काम करते हैं? मैं ओशियन मॉल में अपना काम है मेरा। अब भी रोज़ आते थे यहाँ? रोज आते थे। तो वहाँ पे भी तमाम ऑडिट हुआ हुआ है फायर फाइटर बिल्कुल के लिए, अगर कुछ इस तरह हो बिल्कुल, तो? वहाँ तो बहुत टाइट किस्म का वो उन्होंने रखा हुआ इंतज़ाम रखा हुआ है। है। बिल्कुल। ठीक है भाई। जी भाई, आप क्यों आए हुए, क्या देखने आए? भाई के साथ आए थे। भाई क्या कह हुआ? रहे जल गए। भाई क्या यहाँ काम करते हैं? जी जी, ये भाई काम करते हैं? अच्छा, और आप साथ आए हैं? जी इनके साथ। जी भाई, आप काम करते हो? जी हम काम कर रहे हैं। कितने बजे आते हो? 9 बजे। 9 बजे। तो ये जब खबर मिली तो क्या हुआ फिर? बहुत कब अफसोस पता हुआ। चला? हमें 6 बजे पता चला था। 6 बजे पता चला, उसी वक्त नहीं आए? नहीं तो उसमें। यहाँ अंदर रात में लोग होते हैं अंदर? जी जी, रात में काम करते वो हैं। सेफ है, कुछ पता चला है? अभी तो कोई रब्ता नहीं हो रहा है। लेकिन मेयर कराची तो बता रहे थे 10 लोग हैं, उनको रेस्क्यू तो कर लिया। कौन, गार्ड वार्ड होते थे या कोई काम वाले भी होते हैं? काम वाले जो हमला होता है ना हमला इनका, होता है अंदर? अंदर हाँ जी, पूरी रात? पूरी रात ने ये पूरी रात ही होता है हमला। कितना कुछ काफ़ी अंदाजा? अंदाज़ा कम से कम 24 घंटे होती है, आवाम होती है, कम से कम 100-150 बंदे तो आप है भी काम अंदर। करते हैं? नहीं, काम नहीं करते, हम आते रहते हैं यहाँ पर।
अच्छा, हाँ शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते रहते हैं। तो आपको कैसे पता कि हमला अंदर होता है पूरी रात? हम 24 रात को आते हैं शॉपिंग करने के लिए, कभी दिन को कभी रात को। 24 घंटे का थोड़ी है तो यार। अंदर तो होता है ना, हमला तो होता है ना। 24 घंटे होते हैं क्या? लोग ये कह रहे हैं अंदर 24 घंटे लोग होते हैं। क्या जी? भाई अंदर 24 घंटे होते ये हैं? हमला होता है ना, कितना सामान हमला होता है? एक मिनट ये आप नहीं साथ पता। रहिए। हैं? ये हमला तो बहुत सारा है, 700-800 है, उसमें कुछ बंदे तो रात में होंगे ना, अच्छा, सामान अंदर होते हैं सिक्योरिटी वाले या काम करने वाले? काम वाले भी, और जो सामान लगाने वाले होते हैं। सामान शेल्फिंग जो शेल्फिंग कर रहे होते हैं। जी जी। अच्छा, तो वो निकल गए। अच्छा, ये सही बात है कि एटीएम मशीन में आग लगी? कि ये बात कैसे पता ये चली? तो पता नहीं, वही हैं? सब यही के एटीएम में लगी है। सब यही कह रहे हैं। जी जी आप किधर होते हो भाई? सामने पड़ोसी हो? जी। आप तो काफी 3 मंजिला है, ये कितनी मंजिला था? तीन मंजिला है। 3 मंजिल है। बाकी आपका अमला सेफ है भाई? भाई आपका अमला बाकी सब सेफ जी, है? जी, सब तो- जो रात में होते हैं उनका किसी का पता चला? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं है। किसी से राब्ता कायम हुआ? यहाँ ऑफिशियल लोग बैठे आए हुए हैं यहाँ पे। आपके सामने ही कौन है? ठीक है। अच्छा भाई, ये तो है पड़ोसी। आपकी क्या सामने है शॉप? कैसे पता चला, क्या हुआ ये वाकया? कुछ पता चला कि एटीएम में आग लगी? ये एटीएम से आग लगा हुआ है सर। ये हमें पता फ़ोन आया कि इम्तियाज़ में आग लगा हुआ है। आप लोग को भी घबराहट हो गई होगी? जी, हमने कोई बोला पलटा जाए। कोई हादसा और नहीं हो जाए। हम दुकान पहुंच गए, मतलब ये सारे रेस्क्यू वाले आए हुए थे। अच्छा, जी ठीक है। तो ये बर वक्त आ गए? जी जी, पहुंच गए थे ये लोग। पहुंच गए थे? जी, सुबह 6 बजे का वाकया? ये 5 बजे का हुआ। 5 बजे का जी वाकया? जी, 5 बजे। तो कॉल अंदर ही अंदर लेट खबर पहुंची है वहाँ पे? ये तो नहीं पता चले, हमें 5 बजे फ़ोन आया कि इधर इम्तियाज़ पे आग लगे हुए हैं। हम इधर 8 बजे के दुकान पे पहुंच गए। इधर देखे तो सारे रेस्क्यू वाले आए हुए थे। अच्छा, बोले एटीएम से आग लगा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया भाई। आप एटीएम से आग लगी है। आप कहाँ से हैं? मैं घर है मेरा अच्छा, नीलम कॉलोनी में। तो ये धुएं से पता चला आप लोगों को? धुएं से पता चला है हमें। ठीक है, चलें जनाब। यहाँ आने का मकसद ये था कि ज़रा देख रहे थे कि ये अमला भी बता रहे रात को इसके अंदर मौजूद होता है। ये एक बड़ी बात है कि रात भर यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। अब उनके लिए, जैसे हमें मेयर कराची ने बताया था कि वो लोग जो अंदर होते हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। आइए मज़ीद लोगों से बात करें। चले जाए बेहतर बात करने के लिए इस वक्त हमें जो इंचार्ज हैं 1122 साद भाई मिल गए हैं। साद भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साद भाई, फिर एक नाखुशगवार वाक़या, बड़ा मेगा स्टोर है ये यहाँ का। क्या मुश्किलात आ रही हैं? कब इतला आई थी और कितनी टीमें काम कर रही हैं? काफ़ी टाइम हो गया अब तो। ये क्यों नहीं इसका धुआं ख़त्म हो रहा है? इसका मतलब है आग लगी हुई है। जो ये काला धुआं तो ये बता रहा है कि आग लगी हुई है। तो अब कितना इसको और टाइम चाहिए होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध इमरजेंसी सर्विस सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम पे इस आग की इतला तकरीबन सुबह 5:38 पे मौसूल हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जो हमारी पहली रिस्पांस टीम है DHA स्टेशन की फायर फाइटिंग टीम, उन्होंने यहाँ पे पहुँच के रिस्पांस किया। उसके अलावा KMC, CBC, ये सारा कंबाइंड एक एफर्ट्स हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, जो इस आग को अभी भी कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। आपको पता है एक मॉल है, इसमें सारा एक हैवी स्टॉक मटेरियल पड़ा हुआ है और उसमें सारा इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो एक पेट्रोकेमिकल की तरह काम करता है। इसमें गारमेंट्स हैं जो इजीली, आपको पता है, फ्लेमेबल मटेरियल है। कुकिंग ऑयल्स पड़े हुए हैं और उसके अलावा भी परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक के सामान हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल बहुत एक पूरा, आपको पता है, कॉरिडोर इनके इतने भरे हुए होते हैं जो जगह नहीं होती है जाने के लिए। तो इसमें सबसे जो चैलेंजिंग एक मटेरियल है कुकिंग ऑयल्स, जिसको हम पानी से जो आग फैलती है, तो इसके लिए हम उसको एक AFFF हमारे पास स्पेशलाइज फॉर्म है, वो यूज़ कर रहे हैं। 3 जगहों से अभी हमारी फायर फाइटिंग चल रही है और इसको हमने इसमें फोर्सेबल एंट्री की है अपने फोर्सेबल एंट्री टूल की तरफ से मदद से। और यहाँ पे तकरीबन 11 हमारे पास फायर की गाड़ियाँ काम कर रही हैं। एक स्नॉर्कल है और रेस्क्यू की एक डिज़ास्टर रेस्क्यू व्हीकल है और 4 एम्बुलेंसेस इस वक्त साइट पे मौजूद है। पूरी इंतज़ामिया, वाटर बोर्ड और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे एक्टिवली नज़र आ रही है, हमें हमारा बिल्कुल ताउन कर रही है, जिसकी मदद से हमने इस आग को कंट्रोल कर लिया है। ये आप जो अभी काला धुआं देख रहे हैं, ये जब हम कुकिंग ऑयल पे फायर फाइटिंग कर रहे हैं डायरेक्ट सीट ऑफ फायर पे, तो उसकी वजह से ये धुआं बाहर आ रहा है। तो मज़ीद इसमें टाइम लग सकता है। इनका अपना भी फायर सिस्टम लगा हुआ है, इंस्टॉल है, लेकिन वो कुछ डिसफंक्शनल की तरफ से मेल फंक्शन हो गया, जिसकी वजह
जो स्प्रिंकल होते हैं जी बिल्कुल, स्प्रिंकलर अंदर इंस्टॉल है। वो अभी चल नहीं रहा है, उस पर पानी का खतरा इनके मुताबिक कि वो पहले चले थे लेकिन पानी ख़त्म हो गया तो बंद हो गए, लेकिन हमारी जो स्पेशलाइज टीम है, स्पेशलाइज रिस्पांस टीम है, उनके ये हेड है, इन्होंने जाके वो दोबारा जाके फंक्शनलाइज करवाया और अभी इनके स्प्रिंकलर भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं ज़रा आपसे पूछ लूँ फिर जी सर, क्या उसमें क्या ख़राबी क्या आ सकती है जब अगर, इसलिए हम आगाही के लिए हम लोग खुद आते हैं, अब जगह किसी ने वो जो लगाया हुआ स्प्रिंकलर और वो ख़राब हो जाए तो क्या चीज़ उसमें, क्या हीट की वजह से वो पिघल गया, या तो अगर लोहा है उसमें काम नहीं कर रहा उस पर, तो क्या आपको क्या मुश्किल थी जो वो ये काम नहीं कर रहा? नहीं, बेसिकली वो हीट के ऊपर ही रिस्पॉन्स करता है। जब उसके अंदर मैकेनिज्म होता है कि जैसी हीट इंक्रीज़ होती है तो उसमें जो ट्यूब होती है वो फट जाती है और फिर जो स्प्रिंकल सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। इनिशियली एज़ पर दी एनी शाहिद उन्होंने बताया था कि स्प्रिंकल सिस्टम ऑन हुआ है सुबह, उसके बाद पानी ख़त्म होने की वजह से वो स्टॉप हो गया था। उसको दोबारा जब उनको ऑन किया है तो वो पंप तो काम कर रहा था लेकिन स्प्रिंकल सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, कोई मैकेनिकल इशू था। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिकल इशू अब रिजॉल्व करवा दिया, स्प्रिंकल सिस्टम अब ऑन है, काम कर रहे हो। अब अंदर उससे भी पानी जा रहा है जो इनका जी, सिस्टम है, और उसके बाद आप लोग भी ऊपर से फायर पानी, ट्रक बिल्कुल फायर फाइटिंग हो रही है। जो हमारे फायर फाइटर्स हैं उन्होंने भी फोर्सेबल एंट्री करके अंदर अपने प्रॉपर टर्न आउट गियर के साथ ACBA पहन के अंदर जाके बिल्कुल जहां उनको फ्लेम नज़र आ रहे हैं सीट ऑफ फायर, डायरेक्ट उनको हिट कर रहे हैं। लेकिन पहले तो खबर ये थी ना कि बेसमेंट में लगी ATM मशीन से आग लगी। जी बिल्कुल, ये ग्राउंड फ्लोर से लगी है इनकी ATM मशीन। बकौल जो इनके वहाँ पे उस टाइम मौजूद थे लोग, उनका स्टाफ यही कह रहा है कि ATM जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। जो भी मेगा मॉल है उनके बाहर सिक्योरिटी के होते हैं, एक आध उनके एडमिन के लोग होते हैं, तो वो उनको आके उन्होंने पहले इनिशियली खुद रिस्पॉन्स करने की कोशिश की है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी भी इतना डेंसली स्मोक है कि एक आम ह्यूमन के लिए वो खड़ा नहीं हो सकता। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स हैं जिसकी मदद से हम लोग अंदर भी एंट्री कर रहे हैं और फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या उम्मीद है, कुछ उम्मीद लगा सकते हैं? देखें, अभी ताहाल कबलत वक्त होगा, 4 से 5 घंटे मजीद लग सकते हैं जब तक हम कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो ये तो नहीं है कि दोबारा आग भड़क जाएगी इसके अंदर, और आप लोगों को कोई दुश्वारी, रास्ता क्लियर है, कोई आना जाना मुश्किल? पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हमारे साथ लाइनअप है, कोऑर्डिनेशन में है और हमारे साथ सब लोग हेल्प कर रहे हैं जितना कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट ये है कि इस आग को यहीं पे हम लोग कंट्रोल करें, इसको मज़ीद फैलने से रोकें, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अभी तक कामयाब हो रहे हैं। और कितने लोग लगे हुए हैं अभी इस वक्त? तकरीबन 50+ लोग यहाँ पे फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल 11, 22 KMC, CBC मुख्तलिफ इदारे भी। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद जो यहाँ इदारे काम कर रहे हैं ज़रा उनसे जानेंगे, फायर फाइटर से जानेंगे कि अंदर के क्या हालात हैं, उनसे भी पूछेंगे जो अंदर फायर फाइटिंग करके आए हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद है इम्तियाज़ मेगा मॉल जमजमा पे, जो आग लगी है उधर जो है मज़ीद इस वक्त आग फैल रही है। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जमजमा पे जो ये आग लगी है। आज शहर का ये बड़ा वाक़या है, वहाँ न्यूज़ नाइट की टीम पहुँची है। इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड के साबिक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। सर अपना तारुफ कराइएगा ज़रा। ज़िक्र मेहती नाम है और मैं यहाँ साबिक मेंबर था। अभी 2 महीने पहले ही हमारी टर्म खत्म हो रही है, दोबारा इलेक्शन। मुझे ये बताइए, ये एक बड़ा वाक़या हो गया है कैंटोनमेंट बोर्ड के, मेरे ख्याल उसी के अंदर रहते हुए, तो कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। ये कराची के लिए बड़े मसाइल हो चुके हैं कि हम जब आग देखते हैं, और गुल प्लाजा जो है वो लोगों में एक खौफ जो है वो तारी हो चुका है क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें जाने चली गई। अभी तक के क्या हालात हैं यहाँ इस वक्त, ये बताइए, क्योंकि हमें ये खबर मिली थी कि रात भर इसमें लोग भी मौजूद होते हैं। मेयर कराची ने ये भी बताया कि 10 लोगों को रेस्क्यू किया है। मज़ीद कोई लोग अंदर तो नहीं है, कोई ऐसी खबर है? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। सुबह तकरीबन 5:40 या 45 मिनट पर ये आग फटकी है। इब्तिदाई इताई में ये बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन अब जो तहकीकात होगी तो पता चलेगा। तो इंशाल्लाह ये हमारा कैंटोनमेंट के जितने भी फायर हैं, फायर टेंडर है वो खड़े हुए हैं, हमारे पानी के टैंकर चल रहे हैं, रेस्क्यू 112 के खड़े हुए हैं, KMC के खड़े हुए हैं, हमारे इदारे के तकरीबन जो 50 वर्कर हैं ये सारे उसके लगे हुए हैं इंतज़ाम में और रेस्क्यू के करने में। और ये सारी एक्टिविटी हो रही है। सुबह से हमारे सारे बंदे लगे हुए हैं और सब डिपार्टमेंट भी सारे लगे हुए हैं, DHA के डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आसपास के रिहायशी हैं उनके लिए कोई मसला, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा है, तो अब क्या कुछ रेस्क्यू के इदारे क्या बता रहे हैं, आपके पास क्या खबर है? कुछ काबू पाने में मुश्किलात क्या हैं? काबू पाने में थोड़ी सी मुश्किलात है, कहीं उनको अंदर कई जगह तोड़ के अंदर भी जा रहे हैं। ये बेसमेंट भी है, इसमें 3 फ्लोर भी बने हुए हैं, ऊपर पार्किंग भी है, तो थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है। इन्होंने सुराख करके ये आगे जा रहे हैं
और इनका कहना है कि काफ़ी हद तक काबू में आ गई है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि क्या होता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में वापस ये आग भड़क रही है। ऑयल अंदर मौजूद है, ऑयल मॉन्गर है, शैम्पू है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें धुआं उठता है। अच्छा, धुएं का ये है कि इधर की तरफ तो नहीं है, ये हवा चल रही है तो धुएं बिल्कुल आगे चले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई इलाके वाले को इफेक्ट नहीं करेंगे। आप बाकी तमाम चीज़ों से आप काम से मुतमईन हैं या आपके जो इंतज़ामिया है वो मुतमईन है? जो लोग हमारे काम इंतजामिया में मुतमईन है और इसकी हमने ऑडिट की भी थी, इसका 100% इसकी जो थी ना सारी चीज़ें फायर की वो सारी इसमें फिक्स थी, कोई इसमें कंप्लेन नहीं, हमने ऑडिट कर चुके हैं इसके। अच्छा, वो बिल्कुल सही थी। अभी मुझे पता चला है कि उसके लिए भी उनका स्पार्कलिंग सिस्टम जो था, स्प्रिंकल सिस्टम इनके अंदर मौजूद था और वो भी पहले उसी ने काम किया और मजीद उसको दोबारा फाल कर दिया गया। हाँ, तो ये जितने ये अंदर में सारी सिस्टम थी वो तो बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन धुएं की वजह से या तपस की वजह से वो आगे पहुंच नहीं सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। CBC के मेंबर हैं तो इसलिए इनसे हमने ज़रा पूछा, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है तो ज़रा इनका मौक़िफ़ जानना भी हमारे लिए ज़रूरी था। और यहाँ पे टैंकर्स आ रहे हैं, टैंकर्स जा रहे हैं, यहाँ पे पानी की लिए कोई दुश्वारी नहीं है और टैंकर्स को ख़ास करके फायर फाइटिंग के लिए जो पानी चाहिए वो वाटर बोर्ड की जानिब से या कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से दिया जा रहा है और टैंकर्स आ रहे हैं और रास्ता भी खुला रखा गया है ताकि कोई दुश्वारी पेश ना आए। लेकिन यहाँ फिर एक वही बात है, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में लोगों से बात करके मैंने पूछा था कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ क्यों रहे हैं। जो मैं आपको जो दिखाता हूँ ये एक बड़ा मसला है कि सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। जो रेस्क्यू करने वाले काम करने वाले हैं उनके लिए भी ये दुश्वारी बनती है, फिर ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। और इन्हीं भाई से मैं बात कर लेता हूँ। इधर आइए, इधर आइए, बात सुनिए ना मेरी, 2 मिनट बात सुनिए। कहाँ से आए हैं? सर मैं इधर से, यहाँ से इम्तियाज़ में। इम्तियाज़ में से? नहीं, इधर बाहर ही। क्यों? यहाँ देखें, यहाँ रेस्क्यू का काम हो रहा है, आप वीडियो बना रहे हो, हमारी भी वीडियो बना रहे हो, लेकिन क्यों? आखिर आपको पता है एक मौजूद शहरी होने का एक वाक़या है कि यहाँ पे उन लोगों को काम करने दिया जाए और इतने सारे लोग आ गए, क्यों? क्या क्या काम है आपका यहाँ? ठीक है सर, वैसे वीडियो कॉल में बात कर रहा था सर, सॉरी। अच्छा बात यही है, क्यों आए आप? क्या करते हो? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, यहाँ का रिहायशी हूँ, यहीं पे मॉल स्क्वायर में। अच्छा, मॉल स्क्वायर में। ये सुबह तकरीबन सुबह की आग लगी हुई है। रात के 3 बजे आया तो मामला तो इस तरह का नहीं था, लेकिन सुबह जब 5 बजे देखा 5 बजे की खबर है तो उस टाइम से अभी तक आग के ऊपर कोई जो है ना इसी तरह का मामला चल रहा है। तो हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि मामला सेट हो जाए। तो आना जाना होता होगा आपका? तो जी जी, मैं सामान लेता रहता हूँ और यहीं पे भी आता रहता हूँ। बड़ा मॉल है काफ़ी? जी, बहुत बड़ा मॉल है और काफ़ी अपार्टमेंट में, इसके अंदर 3 अपार्टमेंट है। और जी, ये एक बड़ा मसला चैलेंज होता है जब बड़ी जगहों पे आग लगती है। जी जी। तो आपको किसी ने ये बताया, यहाँ की इंतज़ामिया से किसी से बात हुई कि रिस्पॉन्ड जो है वक्त पे हो गया था? नहीं, इस तरह तो किसी से बात नहीं हुई, लेकिन जिस तरह के रेस्क्यू वाले आते रहे और एमरजेंसी में जिस तरह मामला चलते रहे तो इसी तरह ये आवाम भी आती रही और वो ये मामला देखती रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। ये है जनाब असला। अब देखें, आवाम एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पे पहुँच जाती है, जो हमेशा हम बोलते हैं कि जिनका काम है उनको करने दे दिया जाए। बाकी हम भी आ जाते हैं तो फिर मसला यही बनता है कि ये फायर टेंडर्स जो हैं जिनको यहाँ से हटना है और दूसरा पानी के लिए फिर टैंकर्स आते हैं और इनको दूसरी जगह मूव किया जा रहा है। ये हालात हैं जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं, आगे चलें जनाब। ज़रा यहाँ के रिहायशी हैं, ज़रा अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहीं के रिहायशी हैं? जी सर, यहीं के रिहायशी हैं? मैं आगे रहता हूँ यहाँ पे। जी, तो अब ये जो धुआं आ रहा है उससे एक परेशानी है? नहीं, काफ़ी परेशानी है। हमारा ऑफिस यहाँ पे सब परेशान हो रहे हैं, धुआं काफ़ी आ रहा है। सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी फिर ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ये बताइए आप लोग कितने मुतमईन हैं? मुझे ये बताएंगे, जो ये रेस्क्यू के इदारे हैं जो गुल प्लाजा के बाद से हम देख रहे हैं, शहर में काफ़ी वाक़यात उसके बाद भी बहुत छोटे बड़े होते रहते, तो क्या इनकी टेक्निक, इनके इक्विपमेंट से मुतमईन है आप? नहीं, हम मुतमईन नहीं है। क्यों? यहाँ पे जब वो काम हो जाते हैं उसके बाद ये लोग आते हैं। यानी इतला मिलेगी तो आएंगे ना? नहीं, इतना में इनको आने में टाइम लगता है, इनको काफ़ी टाइम लेते हैं लोग आने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शहर में मज़ीद फायर स्टेशन होने ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। फायर स्टेशन की मिकदार कम है, जिसकी तादाद कम है, जिसकी वजह से क्लिफ्टन के एरिया, ठीक है, यहाँ पे भी होना चाहिए। आगे जाके दिल्ली में एक है इनका 1-1-2-2 का सरकारी तौर पर है, इधर भी होना चाहिए, एक यहाँ पे होना चाहिए ना। अब डिफेंस वाला यहाँ से दूर पड़ता है, ये करीब पड़ता है क्लिफ्टन वाला। सही कह रहे हैं। और आगे जाके पंजाब कॉलोनी उस आग लगा था दिल्ली कॉलोनी में, वहाँ भी कुछ नहीं था। वो भी आया 1-2 घंटे के बाद आए तो जब तक जल के ख़त्म हो गया था। अच्छा, हाँ,
तो इसका मतलब है कि हमारी तादाद बढ़नी ज़रूरी है शहर की। बहुत ज़रूरी है, बहुत। आबादी के लिहाज से हमें फायर स्टेशन ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा चाहिए। चाहिए। जी भाई, आप कहाँ से आए हो? मैं औरंगी टोन से। क्यों औरंगी से? हाँ, मैं तो इधर काम कर रहा हूँ। कहाँ पर? अच्छा, यहाँ आगे जी। छुट्टी मिल गई? नहीं, छुट्टी नहीं, दुकान में हो। तो ये ऐसे पता लगा चला है। था आग लगी। हाँ, मैं पीछे ये देखने आए हो? जी जी। आप कहाँ से आए हो भाई? किधरी से पीछे रिहाइश है आपकी? ये काम यहाँ काम करते हो? रिहाइश है। रिहाइश है। धुआं वहाँ तक तो नहीं आ रहा किजरी? सामने ही पड़ता है। ऊपर ही है, सामने दिखाई दे रहा है धुआं। अच्छा, तो ये धुआं देख के यहाँ आ गए? जी हाँ, धुआं देखा और पता भी चला कि आग लगी है। जी भाई, आप कहाँ से आए हो? अच्छा, पक्की बात है। मावा खा रहा है। हाँ, फिर अच्छा नहीं बोलना आता है। सही है। ठीक है जनाब, आवाम यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँचती है, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि आवाम को यहाँ नहीं आना चाहिए। जिनका काम है उनको काम करने दें और आवाम पीछे चली जाए। जब ये आपके लिए वो इन्होंने लगा दिए है कि इससे क्रॉस नहीं कर ली लाइन। तो जनाब, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा यहाँ बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम जमजमा पे मौजूद हैं। अगर ये मेरे सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं, इस वक्त फायर फाइटिंग जारी है और फायर फाइटर्स KMC के इस वक्त लगे हुए। जो एंट्रेंस थी यहाँ पे, ये उसके ऊपर अभी काम हो रहा है। हुमायूं चीफ फायर ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं और उनके लिए अभी, क्योंकि ये बात कर रहे हो तमाम गाड़ियों के बारे में हदायत दे रहे हैं। ये गाड़ी ऊपर भी आ चुकी है जिसके थ्रू ये पानी जा रहा है, आप देख रहे हैं। फायर फाइटर्स अपनी जान पे खेल के ये तमाम काम जो है इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है। हुमायूं भाई, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं काम के दौरान। ज़रा बताइएगा क्या हालात हैं, क्या कितनी कब की ये इतला है और क्या मसाइल हैं इस वक्त दरपेश, कितना चैलेंजिंग है ये काम फायर फाइटिंग? चैलेंज तो बहुत है। अब जिस तरीके की सिचुएशन है, फायर फाइटर भी सुबह से 6 बजे से फायर फाइटिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से मार्ड में स्मोक भरा हुआ है और जिस तरीके से मकसद हीट है, और उसके बावजूद ये फायर फाइटर अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो है बेसमेंट को क्लियर कर चुके हैं। 70% ऊपर फर्स्ट फ्लोर को भी, ग्राउंड को भी क्लियर कर चुके हैं और मुसलसल फायर फाइटिंग चली रही है। क्योंकि इस मार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें ऑयल का बड़ा स्टॉक मौजूद है, परफ्यूम का बड़ा स्टॉक मौजूद है। ये आपके सामने चीज़ें गिर रही हैं, स्पिरिट लगे हुए हैं, तो उससे हो रहा ये रहा है कि मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से ये है कि फायर फाइटर भी उस तरीके से खुल के काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा, जैसे बिल्कुल ज़ाहिर स्मोक है, हीट है, और उसके बावजूद भी हमारी कोशिश ये है कि इसको जल्द से जल्द कंट्रोल कर लें। जब बेसमेंट में लगी थी ये आग, खबर यही है, तो जब बेसमेंट के बाद फिर क्या ऊपर आ गई है? मैंने जैसे बताया ना कि आग जो फायर फाइटिंग आखिरी ऑप्शन होता है, इससे पहले फायर प्रिवेंशन होता है, फायर फाइटिंग इनिशियल होती है, जो उसके अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। जब उन जिम्मेदारियों से, उस प्रिवेंशन से जब बाहर आ जाते हैं आदमी, तो फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को दावत दी जाती है और फिर फायर ब्रिगेड अपनी जिस तरीके से भी खदमात अंजाम दे सकता है। इनके तकरीबन 20 बंदे हमने रेस्क्यू किए, जो कि 20 बंदे रेस्क्यू किए जो कि फायर फाइटिंग के दौरान ऊपर स्मोक में फंस गए थे। और उसके बाद हमने ये अपनी फायर फाइटिंग का भी अपना सिलसिला जारी रखा हुआ है और बस कोशिश ये है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसमें कामयाबी दे और इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, वैसे टाइम नहीं है, एक सवाल आपसे करें। टाइम लिमिट इस वजह से नहीं दे सकता कि क्योंकि मार्ड है ये ना, मार्ड है और मैं ये कह रहा हूँ की डायरेक्शन पे जो ना पिछली आग जो लगी गुल प्लाजा वाली, गुल प्लाजा वाली, गुल प्लाजा छोड़ दें, आप चेज़ब याद करें। चेज़ब में जब आग लगी थी, पता नहीं आप कौन सा जेल चौरंगी वाला? जी। तो मकसद उसमें क्या था, यही था। इसमें तमाम रेकिंग्स होती है। अब अगर पीछे के रेक्स में आग लगी हुई है और आगे के रेक्स में लगी हुई है और उसकी हीट इतनी हो गई है, तो अभी फायर फाइटर तो अपने जान जोखों पे लगा के फायर फाइटिंग कर रहे हैं और मैं ख़ुद भी शाना बशाना इनके खड़ा हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाँ साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम चीज़ों को, तमाम DC साहब भी मौजूद थे, जावेद साहब, और तमाम MC साहब, अपना अबरार साहब भी थे, और तमाम चीज़ों का बगौर मुताला किया और उस पर मकसद करने का अप्रीशिएट किया जिस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप इधर से उधर तक देखें तो आपको ये KMC फायर सर्विस ही बिल्कुल अंदर आगों में के अंदर जो फायर फाइटिंग करती है नजर आएगी। 1122 भी है, लेकिन वही है कि जाहिर है उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से ये है कि उनमें एक हिचक है। ताहम हम भी बात ये है कि 1122 के पास इक्विपमेंट है, उनके पास, उनके फायर फाइटर्स के पास यूनिफॉर्म प्रॉपर फायर की मौजूद है। आप लोग
एक इस तरह की जैकेट पहना के उन बेचारों से फायर फाइटिंग कराते हैं। ये भी तो एक बड़ा मसला है। तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं ना। कहते हैं ना कि मछेरे के बच्चों को तैरना कौन सिखाएगा। मेरे वालिद साहब खुद 1950 में फायरमैन थे, तो मकसद कहने का ये आगे तो हमारा एक तरह से जेवर है। और हम 35 साल मेरी अपनी सर्विस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, फायर फाइटिंग कर रहे हैं। और ये क्या हमारी ने तो अपनी जब इस डिपार्टमेंट में आते हैं ये समझें तो हम तो अपनी जान भी अपने इदारे अपने शहर के लिए वफ़ कर देते हैं। हमारे एक बच्चे ने जान दी है गुल प्लाजा। बिल्कुल, आप देखें फुरकान शहीद हुआ, उससे पहले हमारे 34 शहीद हैं, तमगा शुजात हैं। अभी भी लोग जिस तरीके से फायर फाइटिंग कर रहे हैं, किसी भी डर से खौफ के बगैर ये अपने अल्हम्दुलिल्लाह बेसमेंट में जाएं। आप अभी जाने की इसके जो ओनर्स हैं उनकी हिम्मत नहीं हो रही। सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ कि जिस तरह 1122 के पास है, इसको उस आग के बाद हमने सीखा इसको एक्यूप किया जा रहा है KMC को, या ये इदारा मर्जिंग पे चला जाएगा 1122 ही के पास सब ये सब मकसद कहने के कि वो बातें जो हमारे से पेटेंट नहीं करती है ना। हमें अपना काम करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने शहर से मोहब्बत करते हैं, हम अपने काम को फोकस किए हुए। एक सवाल का और जवाब दिएगा, क्या उस आग के बाद हमने मजीद फायर स्टेशन बनाने के लिए कोई समरी बनाई है, उसके ऊपर कोई ऑडिट बनाया है कि भाई ज़रूरत है इस शहर को? बिल्कुल, मजीद 16 फायर स्टेशन के लिए हमने रिकमेंडेशन दे दी है, जो मेयर साहब ने भी लीज डिपार्टमेंट में भेज दिए जगह के तयन के लिए, और इंशाल्लाह जल्दी वो भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि यहाँ रेस्क्यू का अमल जारी है। भाई आप यहीं होते हो, आप लोगों के कोई लोग सेफ हैं जो रात में सिक्योरिटी सुना हमने लोग अंदर थे, सिक्योरिटी वाले तो नहीं थे अंदर? नहीं सर, वो अंदर थे, वो आग लगी भाग गए सारे, सब निकल गए? सब निकल गए। कोई बंदा आपका ऐसा तो नहीं था सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर गया हो, उसको कह रहे हैं 20 बंदे हमने रेस्क्यू करें? जी सर। कोई और मजीद ऐसा तो नहीं जो मिसिंग हो? कुछ भी नहीं, सारे भाग गए थे। सब सही है? जी सर। ठीक सर, आप लोगों के पास भी कोई कॉल आई होगी, पता चला होगा, क्या हालात हैं, किस तरह सब कंट्रोल है? हाँ कंट्रोल है, सब कंट्रोल में। ये आवाम बड़ा तंग करती है, जो टिकटॉक बनाने वाले और ये सब बनाने वाले, उनको रोकने के लिए आप लोग बड़ा कुछ लगे हुए हैं। बहुत सारे इदारे हैं जो इनको रोक रहे हैं, रेंजर रोक रही है, पुलिस रोक रही है। देखते हैं मजीद जो है ना इनको रोकते हैं। ठीक है, आ गए यहाँ पे। ये है जनाब इस वक्त, क्योंकि हम मेन एंट्रेंस पे खड़े हैं और इस वक्त यहाँ पर ये फायर फाइटिंग के लिए जो है जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ी रेस्क्यू करने के लिए, फायर बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर्स इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं। और हम मज़ीद ज़रा लोगों से पूछना चाह रहे हैं, जो मैं आपको ये कैमरा मैन से कहूँगा ये दिखाएं, जो हमारे फायर फाइटर इस वक्त अपनी जान पे खेलते हैं इस धुएं के अंदर होते हुए। ये इतनी मुश्किल, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आ रही है वो यही आ रही है कि जो ये धुआं है, ये बेचारे भी खड़े हुए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं बगैर तमाम इक्विपमेंट के, और लोगों को, हमें भी ये भाई हटा रहे थे, लेकिन हमने कहा हम थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए, हम सिर्फ दिखाने आए थे। और ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि जिनका काम है उनको वो काम कर देना चाहिए, करने देना चाहिए, ताकि कोई हडल ना हो बीच में। और अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ज़रा ये, जी बिल्कुल आप काम करें और हम अब बाहर निकलेंगे ताकि ये अपने जो है वो काम कर सकें। गाड़ियाँ आ रही हैं, काम कर रही हैं। वहाँ पीछे स्नॉर्कल के थ्रू भी अगर दिखाया जाए तो इस वक्त फायर फाइटर्स जो हैं वो स्नॉर्कल पे चले गए और उसके थ्रू वो जो है वो अब काम कर रहे हैं। और अब ये गाड़ी दोबारा आई है, अब ये भी इसके साथ मिलके, इस वक्त जो ये धुआं है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और भाई ये लोग अपना काम करेंगे, हम थोड़ा बाहर निकलेंगे ताकि ये लोग अपना काम कर सकें। अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक और ब्रेक का, और आप ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त ज़रा हम भाई से बात करेंगे। क्लास उठाए घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, भाग रहे हो, सांस फूल रहा है, क्या कर रहे हो? मेंटेनेंस में होता हूँ अंदर में। अच्छा जी जी, HBSC में। क्या हुआ फिर ये वाकया यार? कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट है। नहीं, ये सुबह हमारा HBL ATM है अंदर, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है रात सुबह 5:15 बजे के करीब। ATM में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है? पता नहीं, आई नो, पहली बार हमने भी पहली बार सुना है। और वो कहाँ लगा हुआ था? ये ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ था, टैबलेटर के सामने। बिल्कुल बात पहले आई थी कि जो बेसमेंट में आग लगी है। नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे ATM हमारा है इंस्टॉल HBL का, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसकी वजह से ये आग लगी थी। उसकी वजह से फिर ये लकड़ी में, वुड में लगनी शुरू हुई, फिर गारमेंट सेक्शन कवर किया उसने, ऐसे इसने पूरा हमारा बेसमेंट कवर किया आग ने। अभी कहाँ है आग का कुछ पता है? आग सिर्फ बेसमेंट में थी, बाकी कुछ जगहों पे लगी थी। फायर ब्रिगेड वाले पहुँचे, इन्होंने काफ़ी हेल्प करी। आप लोगों की जो अपनी मेंटेनेंस, क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में, तो वायरिंग चीज़ें ये सब सही थी? जी जी, हमने बंद कर दिया था फौरी तौर पे। लाइट बंद जी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी हमने ऑफ कर दी थी सारी। तो अभी क्या, क्यों भाग, क्या मसला, कोई काम करने जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, काम तो है आपके ना, जाना है? बिल्कुल ऐसे आपको जाने दे रहे हैं? अभी तो सब रेस्क्यू का काम, बस हमारा काम है, ऐसे घुसना पड़ेगा हमें। तो क्यों जाने दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ में ब्रेकर हमारे हैं, हमारी वायरिंग है सिस्टम। जी जी बिल्कुल। चलो ठीक है, शुक्रिया। आप भी यहीं होते हो भाई?
क्या हुआ, कितने लोग थे? रात मुझे किसी ने बताया कि रात भी अंदर यहाँ लोग होते हैं, ये बात सही है? जी जी, मेंटेनेंस होती है हमारी, हमारे सिक्योरिटी होती है, होते हैं, बेकरी वाले होते हैं, लेकिन सारे सेफ है माशाल्लाह। सब सेफ है। वो कह रहे 20 आपको बाद में ब्रीफ करेगी, प्लीज़ नो कमेंट्स, हमें इजाज़त नहीं है। बाकी सारा सेफ है, बाकी सब सब सेफ सेफ है। ठीक है जनाब, ये है हालात जो इनका कहना है, क्योंकि यहाँ के स्टाफ हैं डरते हैं अपनी नौकरियों से कि हम कोई बात बोल दें और वो अपना कहते हैं ना कि बरखिलाफ़ ना हो जाए किसी बात के, तो वो अपनी सही है, उनका भी अपना मौक़िफ़ है जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो यहाँ का स्टाफ है लेकिन हम थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी लेने के लिए बात कर रहे होते हैं उनसे। आइए अब, क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम है, मज़ीद और लोगों से जानते हैं। मैं चाह रहा था ज़रा आपको ये दिखाऊं, ये भी सब रिहायशी है। अब ये जो धुआं है, अब इनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी जो यहाँ के रहने वाले हैं। अब उनके लिए जो यहाँ पे रहने वाले होंगे उनका एक बड़ा मसला होगा, जब तक ये नहीं धुआं जो है उस आग से ज़्यादा उनके लिए मुज़र सेहत है। ये रिहायशी इलाकों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारे। तो चलते हैं जनाब, ज़रा पूछते हैं कि कितनी और जो लोगों ने फायर फाइटिंग की है। मैं ज़रा किसी फायर फाइटर से बात करना चाहूँगा। ये साहब, आप यहीं रहते हैं या काम करते हैं? रिहाइश है कहाँ? यहीं रिहाइश है। ये आपको कब पता चला? धुएं से पता चला या शोर हंगामे से पता चला? धुएं से पता चला था, सुबह नमाज कितने? फजर के टाइम? हाँ, फजर से पहले की लगी हुई है। यहीं मस्जिद में नमाज पढ़ी? जी जी। फिर क्या हुआ? क्या बस ये फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे, पहुँच गए थे वक्त? पहुँच गए थे। जब हम लोग उठे तो ये आए हुए थे। अच्छा, आप लोग जब उठे तो आए हुए थे? हाँ, आए हुए थे। फिर 4 गाड़ियाँ आई हुई थी उस टाइम पे सुबह। तो ये धुआं कितना परेशानी करे? धुआं तो बहुत परेशानी है, पूरे इलाके के लिए परेशानी बना हुआ। अब अल्लाह पाक रहम करे, जल्द से जल्द इस आग पे काबू हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। आप गए कभी अंदर इसमें? हाँ हाँ, मैं जाता रहा हूँ, शॉपिंग करता रहा हूँ यहाँ से। काफ़ी बड़ा स्टोर? बहुत बड़ा स्टोर है। तो इसी बात है कि फिर इस पे काबू पाना भी टाइम। मैं रात को होके गया हूँ यहाँ से। रात होके गए? हाँ, रात को 11 बजे हम लोग होके गए यहाँ से। सामान लेते तो दुकान के लिए ना मैं, तो उसके लिए सामान लिया था, तो रात को होके गए थे यहाँ से हम लोग। ठीक है भाई, शुक्रिया। यहाँ पे आए हुए वो लोग हैं जिनका ये भाई, इनका तो ये सामने ही होगा भाई। कब क्या पता चला? कब पता चला? इधर तो आओ। नहीं, हमें नहीं पता चला। कब आए हो? तो अभी आ रहे तो ऑफ नहीं हो गया? बराबर में नहीं। दुकानें बंद नहीं हुई? दुकानें तो बंद की हुई हैं, हम लोग वैसे खुली हुई है। खुली हुई है? जी जी जी। काम करने की इजाज़त है? नहीं, कोई नहीं काम, शाम तो कोई क्लाइंट आ ही नहीं था। सामने यहाँ आए तो हो गए? जी, घर का सौदा लिए थे? नहीं, हम अभी आए हैं, वैसे तो आते रहते हैं। वो पूछ रहा हूँ, कभी आए हो इम्तियाज़ के लिए? आते रहते हैं यहाँ पे, आए आते हो हैं ना? हम लोग। जी बिल्कुल आते हैं। तो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है माशाल्लाह से। तो इस पे अगर ये पीछे कहीं आग लगी होगी तो पहुँचना कितना मुश्किल होगा? अच्छा खासा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जल्दी तो नहीं ये काबू में आती? बस क्या कर सकते हैं, सुबह से लगे हैं हम तो 2-3 बार चक्कर लगाए हैं। क्या लग रहा है 102 दिन 3 दिन लग जाते हैं। देखें आप हालित देखें खुद ही। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ में आग लगी हुई है, आपके सामने सुबह से लगी हुई, सुनने में आ रहा है, लेकिन इतना मज़ीद धुआं हुआ हुआ है। आप देखें क्या इसकी कंडीशन, किस तरह हालत हुई हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये सुनने को आया जाली नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन आग पे अभी काबू पाया जा रहा है, लेकिन अभी तक से पाया नहीं गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, पूरी जगह का बेड़ा गर्क हो गया है। अब ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ तक, इसी पूरी जगह के अंदर कहाँ कहाँ मामला कहाँ तक हुए हैं, ये नहीं पता। अभी देखते हैं, अभी आग पे काबू पाया जाए, जब पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस आग को बुझाए और ये आसानी हो लोगों के लिए जमजम वाली साइड के अंदर। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, कहाँ से आए हो आप? जी, आप कहाँ से आए हो? यहीं होते हो? जी, मेरी रैश PIB की है। अच्छा, PIB। मुझे ये बताओ कि ये जो इस तरह के आग के वाक़यात होते हैं, तो हमारे यहाँ रिस्पॉन्डिंग टाइम कहते हैं बड़ा देर से पहुँचती है या उसकी वजह बन जाती है। तो हमारे शहर के अंदर मज़ीद फायर स्टेशन होने चाहिए, जिसकी वजह से कम ये जो आग के वाक़यात का पता चले तो फ़ौरी तौर पे उसके ऊपर रेस्क्यू वाले पहुँच जाएँ। देखो, टाइम पे तो पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल कहना आपको बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये है कि गाड़ी फायर ब्रिगेड की टाइम पे पहुंचनी चाहिए, जिस पर आग पे काबू पाया जाए। क्योंकि मैं औकात में या रात के लेट नाइट में तो चलो होता है कि सड़कें खाली होती हैं तो जल्दी दूर से भी आ जाती है, लेकिन हमारे शहर को बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। असल में हमारे शहर में आप सुनने में आ रहा होगा गुल प्लाजा की हालत किस तरह हुई थी, मस्जिद किस तरह आग लगा, बहुत लोगों ने कहा आग लगाई गई, बहुत लोग क्या हुआ, लेकिन अल्लाह जानता है वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ सुना, यहाँ देखा, यहाँ पे भी हम आए थे अभी कुछ दिन पहले, हम लोग यहाँ पर आए थे, बहुत खूबसूरत है बना हुआ यार, अंदर से अभी पूरा जल के राख हो गया है। अब देखो क्या क्या इमारत पूरी राख हो गई है, अभी कितना दुख हुआ। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है जान का नुकसान नहीं हुआ किसी को। लेकिन इस तरह के आग पे काबू पाया जाए, लेकिन फायर की गाड़ी होनी चाहिए जो वक्त और टाइम पर यहाँ पर पहुँचे, चाहे कहीं पर भी आग लगे, लेकिन होना चाहिए। लेकिन हमारे कराची में ऐसी सहूलत नहीं है,
क्योंकि गाड़ियाँ आती है लेट, उस वक्त लेट आती हैं कि जिस वक्त हादसा हो चुका होता है, आग पे काबू भी पाया नहीं जाता, जिस वक्त या तो कोई ना कोई मर जाता है या तो वो जगह पूरी जल के राख हो जाती है। लेकिन अब तो आज तो वक्त से पहुंचे हुए लेकिन काम यहाँ की पर जाने वाली लेकिन है। यहाँ पर माशाल्लाह जो चैलेंजिंग बहुत नहीं, है लेकिन यहाँ पर ये अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर टाइम पे पहुँची है, जो बातें यहाँ पर टाइम पे पहुँची है और सुबह से यहाँ पर जो बातें काम हो रहा है यहाँ पर और आग पर काबू पाया जा रहा है कि इंशाल्लाह बुझ जाएगी, अल्लाह ने चाहा। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में बुझेगी, कुछ लोग कह रहे हैं 1 दिन में बुझेगी, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये मेहनत कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये बुझ जाए। और माशाल्लाह यहाँ नफरीन भी आई हुई है, रेंजर्स की नफरीन भी, पुलिस की नफरीन भी आई हुई है, तो माशाल्लाह जो बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। मुझे लगता है कि ये कुछ लोग जो हैं इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से, सर आप लोग इधर ही होते थे, कुछ बताएंगे कि ये आप लोग इतना बता दें कि मुतमईन है जो फायर फाइटिंग हो रही है उस काम से मुतमईन है या नहीं? मैनेजमेंट बैठी हुई है जो आपको आगे आगाह करेंगे, वो सामने बैठे हुए एंट्रेंस के उधर ही बैठे हुए आपको आगाह कर देंगे सारी चीज़ों का कि क्या। सुबह से आए हुए? मैं अभी आया हूँ। आप अभी आए? आपको पता चला तो आप अभी तक देखने से जो आपको लाभ इत्तलात है अंदर की जो हमें मैंने वो बता रहे हैं, ठीक है, तो अभी आगे प्रोसेस चल रहा है, आगे मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो आपको बता देगी कि आगे अंदर जो काम चल रहा है वो सेटिस्फाई है या नहीं। ठीक है, आप लोगों के कोई लोग तो अब नहीं, कोई ऐसी तो खबर हमें ये इतला वो मिलेगी कि अल्लाह का शुक्र है कोई स्टाफ वगैरह जानी नुकसान ये नहीं। लोग आप ही बता सकते हैं ना, कोई नहीं मिसिंग बाकी कोई लोग मिसिंग है। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि कोई जानी नुकसान ना हो। ये या अब तक जो हमें अंदर से वो मेयर साहब कह रहे थे 10 लोग हैं और रेस्क्यू वाले बता रहे हैं कि 20 लोगों को रेस्क्यू किया। रात में स्टाफ होता है अंदर, मेंटेनेंस वाले स्टाफ तो होता है, बाकी काफ़ी रेस्क्यू करना बड़ी बात होती है। कहते हैं हमने 20 लोगों को तो रेस्क्यू। अभी तक जो इतलात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना स्टाफ सेफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें जनाब, क्योंकि इनके ऑफिशियल्स होते हैं, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, उनको वही मौक़िफ़ दे सकते हैं। और इनका कहना ये है कि जनाब स्टाफ था और रेस्क्यू कर लिया, कोई मिसिंग नहीं है, कोई जानी नुकसान नहीं है। लेकिन हमारे लिए इस वक्त गुल प्लाज़ा की आग से हमने क्या सीखा, जो बार बार मैंने मुतादिद प्रोग्राम भी किए, पूरे शहर में फायर स्टेशंस का भी आपको मैंने हालात दिखाए, और सबसे अहम चीज़ कि हमारे जो KMC के फायर फाइटर्स हैं और जो 1112 के फायर फाइटर्स हैं, उनके पास इक्विपमेंट मौजूद है तो वो कहते हैं उनके पास तजर्बा नहीं है। जिनके पास तजर्बा है उनके पास वो इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, और वो गेयर जिसको आप ड्रेस कहते हैं जो फायर फाइटिंग के लिए होना चाहिए, वो बेचारे उससे महरूम हैं। और ये तमाम इस वक्त फायर फाइटर्स, तमाम इदारे यहाँ मौजूद अपनी मेहनत से इस आग को बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन बात वही है कि इस शहर को इस वक्त कई ज़्यादा हमें इस वक्त जिस वक्त जो मौजूद हैं फायर स्टेशंस, उससे ज़्यादा की इस वक्त मौजूद है जो ज़रूरत है, जो कि इस वक्त हमें हमायूं साहब ने बताया, जो चीफ़ फायर ऑफिसर हैं, कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपनी रिक्वेजिशन भेज दिया। उस मेयर कराची ने मज़ीद नए फायर स्टेशन बनाने के लिए समरी भेज दिया और जगह का तयन होगा और उसके बाद नए फायर स्टेशन भी शहर में बनाए जाएंगे। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।